हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत भाई पूरी वीडियो को देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंदिर में बजती हुई घंटियों के बीच उसकी पायल की छन छन सुनकर तनय के पीछे मुड़कर देखा। वह फूलों की बिखरी हुई पंखुड़ियों पर हल्के कदमों से भाग रही थी, जैसे बच्चों के साथ खेल रही हो। वह उसकी बचपन की सखा माला थी। माला तनय का प्यार रही थी, बचपन से एक अल्हड़ सी जिंदगी जी रही थी। उसके साथ तनय पर पूरा अधिकार था उसका। जब चाहे उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए बरगद के नीचे ले जाना, छोटी छोटी बातों पर माला का रूठ जाना और फिर तनय की कोशिश करने के बाद उसे मनाने की। पूरे गांव में उसकी जोड़ी राधा कृष्ण के नाम से जानी जाती थी। फिर बीतता समय पढ़ाई के लिए तनय को माला से दूर ले गया। माला की छवि अपने दिल में बरसाए तनय पढ़ाई कर रहा था। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे माला के प्रति उसकी सोच भी बदल रही थी। उसके लिए माला अब सिर्फ उसके बचपन की दोस्त थी, जिसके साथ उसने अच्छे पल गुजारे थे। आज तनय फिर अपने गांव में लौट आया था। गांव में घुसते ही मंदिर की सज्जा देख वह अपने मंदिर में चला आया, जहां उसने माला को देखा। एक सुंदर और बेपहा हंसी हंसती हुई माला उसके मन में भा गई। वह बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तनय और उसके किस्से सुना रही थी। तनय भी वहां जाकर खड़ा हो गया। माला उसे पहचान नहीं सकी, तनय भी माला को पहचान नहीं पाया। माला उसे देखकर बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मंदिर की डेकोरेशन देखकर अंदर चला आया। बहुत सुंदर लग रहा है। आज कुछ खास है शायद? जी हाँ, आज हमारे प्रधान जी के सुपुत्र श्री तनय जी का जन्मदिन और उसकी वापसी है। माला की आंखों में चमक थी। अपना नाम सुनकर तनय चौंक गया। फिर उसने संजय होते हुए पूछा, अच्छा वैसे आपका नाम क्या है, बताएंगी प्लीज़? देखो मिस्टर, मुझे फ्लर्ट करने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना? वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरे पास भटकने की कोशिश करना भी बेकार है। और वैसे भी तुम तो कोई शहरी हो, तुम्हें तो कोई मॉडर्न मैम साहब ही संभाल सकती है। अच्छा चलो हटो यहाँ से। बड़े आए, आपका नाम क्या है जी? यह कौन होता है मेरी इंक्वायरी करने वाला? माला बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। तनय बच्चों से माला के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह उसके बचपन की दोस्त माला है। उसने स्नातक डिग्री हासिल की है और अब उसकी शादी तनय से होने वाली है। तनय तो इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए ही आया था, लेकिन अब वह माला को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर बहुत खुश था। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसकी पहचान अभी किसी को ना बताए। शाम को पूजा के समय ही वह सबके सामने अपनी पहचान जाहिर करेगा। उसके बाद वह फिर मंदिर पहुंच गया, जहां माला पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी। हेलो, सारी तैयारियां कर लीजिए पूजा की? तुम फिर से यहाँ आ गए? तुम्हें समझ नहीं आता? दूर रहो मुझसे। दूर ही तो हूँ तुमसे। तनय सीधा खड़ा हो गया। माला वहाँ से जाने लगी तो तनय पीछे से बोला, वैसे किसी गांव के गवार के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मेरे साथ शहर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। माला को परेशान देखकर तनय की हंसी रोकने पर बहुत मुश्किल से रुक रही थी। तनय बहुत हंस रहा था। माला वहाँ से चली जाती है। तनय बार बार उसे परेशान करता था और वह गुस्से को पीकर मंदिर का प्रबंध कर रही थी। शाम तक तनय और माला की नोक झोंक चलती रही। पूजा का समय हो जाता है, इसलिए तनय तैयार होने चला गया। माला का मन नहीं था पूजा में जाने का, लेकिन वह अपने बचपन के प्यार, अपने जीवन साथी को देखने के लिए उत्सुक थी। शाम को मंदिर में चहल पहल थी, सभी लोग पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। माला भी सफ़ेद रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। यज्ञ वेदी सजी हुई थी। पंडित जी ने यमराज को आमंत्रित किया। तनय अपनी जगह पर आकर बैठ गया। पीले कुर्ते में उसकी
शक्ति नजर आ रही थी। माला का चेहरा फक पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के ने उसे सुबह इतना परेशान कर रहा था वह उसका तनय था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूजा खत्म होते ही वह तनय को अपने साथ बरगद के नीचे ले गई। तो तुम मुझे परेशान कर रहे थे बचपन से, शर्म नहीं आती अपनी होने वाली पत्नी से कैसे शर्माना। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों को सहया गया, मानो जैसे कह रहा हो कि बचपन से लड़ते हुए आ रहे हो, अब तो शांत रहो, अपने बचपन के प्यार को नया आयाम दो। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सफल बनाएं। धन्यवाद।